गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एंड आईओएस का चैप्टर नंबर 13 क्वाड्रिलेटरल्स। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 13.3। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन फिगर 13.28 ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका मतलब होता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर हो, उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये तीनों आपस में बराबर है। बोला डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, वो मिड पॉइंट्स हैं। यानी डी पॉइंट जो बिल्कुल बीचों बीच है इस साइड में, यानी ये दोनों बराबर है, बराबर बांट दिया इस डी पॉइंट ने। एफ इस साइड के बिल्कुल बीचों बीच है और ई इस वाली साइड के बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, फिर बोलता है प्रूव दैट डी ई एफ इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। डी ई एफ को मिलाने पर जो ट्राइंगल बन रहा है वो भी इक्विलेटरल होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए बच्चे हमें एक थ्योरम पता होनी चाहिए जो हमें इस एक्सरसाइज में लगानी है, यानी उसी की मदद से पूरी एक्सरसाइज होनी है। उसे कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होती है वो? अगर किसी ट्राइंगल की, किसी भी ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाए, इस साइड का ये मिड पॉइंट, इस साइड का ये मिड पॉइंट को मिलाया जाए, तो वो सामने वाली साइड के ठीक हाफ होता है। इसका लेंथ इस वाली साइड के ठीक हाफ होगा और ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। समझ गए आप? जैसे कि अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो ये 5 सेंटीमीटर की होगी, तो हाफ हो जाएगी, और एक इसके पैरेलल हो जाएगी, यानी ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, कंडीशन क्या है कि दोनों ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट होनी चाहिए, तभी ये हाफ और पैरेलल होगी। पैरेलल तो और तरीके से भी हो सकती है, लेकिन हाफ और पैरेलल होने का ये रूल है कि ये इसके मिड पॉइंट से होकर जानी चाहिए। समझ गए आप? तो इसका कन्वर्स भी समझ लीजिए कि अगर ये साइड इसके पैरेलल है और एक इसका मिड पॉइंट है तो दूसरा भी मिड पॉइंट होगा। सिंपल। ठीक है, तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी चाहिए, इधर से इधर की तरफ भी और इधर से इधर की तरफ भी। ठीक है, कि ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो इनको मिलाने वाली साइड सामने वाली की ठीक हाफ होती है और पैरेलल होती है। और अगर ये इसके पैरेलल है और एक मिड पॉइंट है तो दूसरा भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, अब आगे चलते हुए, अब यही थ्योरम हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। उसने कहा हमसे कि डी ई एफ को आपको इक्विलेटरल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप डी और एफ को देखिए। तो इस ट्राइंगल में केवल आप डी एफ एफ साइड को पे फोकस कीजिए। ये रहा डी, ये रहा एफ, ए बी और ये सी। ये मिड पॉइंट है तो इनको मिलाने वाली साइड इस वाली साइड की ठीक हाफ और पैरेलल होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पैरेलल से नहीं, बस हाफ से हमारा काम चल जाएगा कि हाफ होगी। आप इस बात को ध्यान रखें। तो गिवन क्या है, हमें शुरू करते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल ए बी सी गिवन है डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, so that DF is parallel to BC and DF is equals to half of BC। DF जो है वो इस पूरी साइड BC के ठीक हाफ होगा, यानी इधर देखिए DF जो है वो BC के ठीक हाफ होगा। ठीक है, अब अगेन अब इस वाली साइड को देखिए बच्चे, इस वाली साइड को देखिए। अब इसको थोड़ा सा मैं अगर ऐसे घुमा लूं तो आप देखेंगे ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ये एफ भी तो मिड पॉइंट था सी ए साइड के लिए, और ई मिड पॉइंट था बी सी साइड के लिए। तो एफ और ई भी मिड पॉइंट हो गए, तो ए बी के साथ वही रूल फॉलो होगा, वही रूल चलेगा ई एफ और ए बी में, कि ई एफ वाली जो साइड है वो ए बी के ठीक हाफ और पैरेलल होगी। तो हम बोलेंगे जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके? ई एफ जो है वो किसके पैरेलल है? ए बी के। और ई एफ जो है वो हाफ ऑफ ए बी भी होगी। भाई वो ए बी के भी हाफ होगी और पैरेलल तो होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स को मिलाने मिलेंगे। सिमिलरली हम कहेंगे कि इस वाली साइड के लिए, अभी हमने डी के लिए नहीं देखा है, डी को देखिए। डी जो है, डी और ई ये दोनों भी मिड पॉइंट थे, तो हम बोलेंगे डी जो है वो पैरेलल होगी किसके? ए सी के। डी जो है वो ए सी के पैरेलल होगी, और डी होगी हाफ ऑफ ए सी। डी ए सी के हाफ होगी। ठीक है, अब यहां पर बच्चे बीसी वाली जो साइड थी, बीसी वाली साइड, ये तो एसी और एबी के बराबर थी, क्योंकि ये तो पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल था। तो क्या मैं बीसी की जगह पर
AC लिख दूं तो गलत तो नहीं हो जाएगा कि हाफ ऑफ BC, जो मैंने इसको करा था हाफ ऑफ AC लिख दूं, गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि BC और AC बराबर थी। तो हमें यहाँ पे पहले लिख देना चाहिए था AB इज इक्वल्स टू, चलिए बाद में लिख देंगे, AC। अब देखिए हाफ ऑफ AC था, BC की जगह पर मैंने AC कर दिया। अब क्या AC की जगह पर मैं AB कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि AC और AB ये दोनों भी तो आपस में बराबर थी। ठीक है, इसी इसी तरह से इसमें भी हम ऐसे ही कर देते हैं कि AB वाली साइड को मैं BC से रिप्लेस कर सकता हूँ और BC वाली साइड को CA से रिप्लेस कर सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर AC हमारे पास है, AB से रिप्लेस कर सकता हूँ AC को, और AB AC तो बचेगा क्या, CA से रिप्लेस कर सकता हूँ। अब जरा ध्यान से इन पर फोकस कीजिए। DF के राइट हैंड साइड में वही वैल्यूज आ रही हैं जो EF के राइट हैंड साइड में आ रही है। देखिए EF के राइट हैंड साइड में भी वही आ रही है। मैं इसको आगे पीछे इसको इक्वल करके लिख देता हूँ, एक जैसा दिखे आपको, ताकि हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। देख रहे हैं आप? देखिए BC, इसको BC कर दीजिए, हाफ ऑफ AC और हाफ ऑफ AB। देख रहे हैं आप? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप देखेंगे DF के राइट हैंड साइड में वही वैल्यूज आ रही हैं जो EF के राइट हैंड साइड में आ रही है। इसका मतलब DF जो है वो EF के बराबर होगा, और EF के राइट हैंड साइड में वही वैल्यूज आ रही है जो DE के राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो इज इक्वल्स टू DE होगा। तो DF जो है वो EF और इज इक्वल्स टू DE के बराबर है। सो दैट ये तीनों साइड अगर इक्वल आ रही हैं, DEF फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले इसको, कि गिवन वैल्यू जो थी ये हमें मिड पॉइंट्स दिए गए थे और इक्विलेटरल भी दिया गया था, तो हम यहाँ पे लिख देते इसको AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA। बस कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको लिख लेना चाहिए, चाहे तो आप यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है इन फिगर 13.29 D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB एंड AC। D और E जो है बच्चे वो मिड पॉइंट हैं साइड AB और AC के लिए ऑफ ट्राइंगल ABC। बोल रहा है इफ BC इज इक्वल्स टू 10, BC जो है वो 10 सेंटीमीटर हो अगर, तो आपको फाइंड करना है DE। तो DE कितना होगा? अब देखिए वही रूल यहाँ पर लगेगा, ये दोनों पॉइंट बच्चे मिड पॉइंट हैं इस वाली और इस वाली साइड के। तो हमें पता है अगर ये मिड पॉइंट है तो इनको मिलाने वाली लाइन जो है वो ठीक सामने वाली लाइन के या सामने वाली साइड के ठीक हाफ होती है और पैरेलल होती है। तो हम बोलेंगे गिवन जो है हमें वो क्या है कि D एंड E आर मिड पॉइंट्स, so that DE is parallel to BC and DE is equals to half of BC। DE जो होगा वो BC का आधा होगा, तो DE हाफ ऑफ BC की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 2 5 ज़ा 10, तो DE कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट। करते क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 13.30 AD इज अ मीडियन। AD मीडियन है। मीडियन मतलब ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, यानी BD जो है वो DC के बराबर है, और D अगर BD DC के बराबर है तो D मतलब सेंटर पॉइंट होगा इन दोनों का, तो इसको ये मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, D मिड पॉइंट है, साफ साफ बोला नहीं है उसने, बस मीडियन कह के बता दिया है। फिर बोल रहा है एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD। AD के लिए E मिड पॉइंट है, AD वाली साइड पे E मिड पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर पर है। B इज प्रोड्यूस टू मीट AC एट F। BE वाली साइड को आगे बढ़ाया गया, यानी यही साइड है, ये साइड बिल्कुल सीधी सीधी आगे बढ़ाई गई और ये F पर जाकर मिलती है AC वाली साइड से। DG पैरेलल टू EF। DG जो है वो EF के पैरेलल है। मीट्स AC एट G। AC को वो G पर मिलती है। अगर AC 9 सेंटीमीटर है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर आपको दिया है, यहाँ से यहाँ तक। बोल रहा है फाइंड AF, आपको AF फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले बच्चे इसका एक रफ
स्केच माइंड पे बना लेते हैं कि करना क्या है हमें। अगर मैं इन तीनों साइड को इक्वल प्रूफ कर दूं कि ए एफ बराबर एफ जी बराबर जी सी, तो फिर मैं इस पूरी साइड को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। तो 3 इक्वल पार्ट होते हैं 9 के कितने, 3 3 3। 9 के 3 इक्वल पार्ट्स क्या बनेंगे, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो बस उस वही हमें फॉलो करना है, हमें इस पूरी साइड को, इसी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, यानी ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हैं, ये हमें प्रूफ करके लाना है। ये हमारा स्ट्रक्चर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, हमें करना क्या है कि इस तीनों को इक्वल प्रूफ करना है। अब वो कैसे करेंगे हम लोग, मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से करेंगे। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेंगे ए डी जी, इन ट्राइंगल ए डी जी कैसे। अब देखिए फॉर्मेट देखिए, पहले मैं इन दोनों को इक्वल प्रूफ करूंगा बच्चे, ए एफ और एफ जी को, फिर मैं एफ जी और जी सी को इक्वल प्रूफ करूंगा, यानी एफ जी ए एफ के भी बराबर है और एफ जी जी सी के भी बराबर है। तो यानी ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बस इसी को करने के लिए मैं पहले एक ट्राइंगल ले रहा हूं ए डी जी, इन ट्राइंगल ए डी जी। गिवन क्या है, गिवन है ई एफ जो है वो पैरेलल है डी जी के, ई एफ जो है वो डी जी के पैरेलल है, एंड ई इज मिड पॉइंट। तो पहली बात तो आप ट्राइंगल को पहचान लीजिए, ए डी जी, हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए डी जी, ये देखिए आपको वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। इसमें ई हमें मिड पॉइंट था और गिवन था, और डी जी जो है वो ई एफ के पैरेलल था। मैं इसको जरा साइड में ऐसे बना देता हूँ यहाँ पे, ये इस तरह से देखिए, हालांकि सीधी लाइन थी, थोड़ा सा टेढ़ी हो गई। ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, ठीक है, और ये डी और जी है, ये ए हो गया। इसको उठा के यहाँ पे ला गया। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये पॉइंट मिड पॉइंट है। तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा बच्चे कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट हों, अगर ये दोनों मिड पॉइंट हों तो ये साइड इसके पैरेलल होती है। तो अगर ये साइड इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये भी मिड पॉइंट होना चाहिए, है कि नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इस साइड के पैरेलल वाली साइड के दोनों पॉइंट मिड पॉइंट ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है वो साइड यहाँ पर हो, ये तो मिड पॉइंट नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर एक मिड पॉइंट है तो फिर दूसरा भी मिड पॉइंट होना चाहिए। ये थ्योरम का ठीक रिवर्स हो गया, रिवर्स ऑर्डर में हो गई। हमने बोला था कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सामने वाली साइड के ठीक पैरेलल होती है। तो जो सामने वाली साइड के पैरेलल लाइन है, उसको मिलाने वाली लाइन के एक पॉइंट अगर मिड पॉइंट है तो दूसरा भी फिर मिड पॉइंट होगा। तो हमें यहां से पता चल गया, सो दैट एफ इज मिड पॉइंट ऑफ साइड एजी। एजी वाली साइड पे एफ मिड पॉइंट हो गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्यों मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि एक अगर किसी दो साइड के मिड पॉइंट को आपस में मिलाया जाए तो वो सामने वाली साइड की ठीक हाफ और पैरेलल होती है, और वो दोनों मिड पॉइंट्स होते हैं। तो अगर ये इसके पैरेलल है और एक मिड पॉइंट है तो दूसरा भी मिड पॉइंट होगा। अब अगर एफ मिड पॉइंट है तो मतलब ये पॉइंट एकदम मिड में है, तो मिड का मतलब कि ए एफ जो है वो एफ जी के बराबर होगा। ए एफ इज इक्वल्स टू एफ जी, ये हमें जरूरत पड़ेगी, इसको बना लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम इन दोनों को उठाएंगे, इन दोनों को हमें इक्वल करना है। अब वो कहां से आएगा, वो इस ट्राइंगल से आएगा। हम बोलेंगे इन ट्राइंगल एफ बी सी, एफ बी सी, एफ बी सी में ई एफ जो था बच्चे वो पैरेलल था डी जी के, ई एफ जो था वो डी जी के पैरेलल था, और ई एफ ही मीन्स बी एफ इज पैरेलल टू डी जी। भाई देखिए ई एफ जो लाइन थी, क्वेश्चन में बोला था ना कि बी ई लाइन को ही हमने आगे बढ़ाया ई एफ के, ई एफ एफ तक, बी ई वाली जो लाइन थी उसी को हमने आगे बढ़ाया वो एफ तक गई। तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन पैरेलल थी वो पूरी की पूरी कहलाएगी इसके पैरेलल। भाई ये वाला पोर्शन अगर इसके पैरेलल है तो ये पूरी एक ही लाइन तो है। जैसे मान लीजिए ये लाइन पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा और इसको भी आगे बढ़ा दूंगा तो ये दोनों अभी भी तो पैरेलल ही होंगी। अगर मैं सीधा सीधा आगे बढ़ाता हूँ तो ये सीधी सीधी लाइन है। तो इसका मतलब बी एफ वाली जो लाइन थी वो पैरेलल हो गई किसके, डीजी के। और ये हम लिखेंगे क्या, ये गिवन था, ये तो गिवन था, इसको हमने खुद से कैलकुलेट करके समझ लिया। दूसरा एफ जो था, एफ इज मिड पॉइंट, ये हमने अभी अभी प्रूफ किया, एफ इज मिड पॉइंट। इसको इक्वेशन ए बना लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन ए एफ मिड पॉइंट था। अब जरा ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये कुछ इस तरह से है।
देखिए ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड है, ये एफ हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, और ये जी, और ये हो गया क्या, ये यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए बच्चे, ये मिड पॉइंट था, सॉरी एफ मिड पॉइंट था, तो एफ का हमें पता है कि एफ मिड पॉइंट था, लेकिन ये इस वाले साइड के लिए तो हमारे लिए कोई हेल्प नहीं कर रहा है ना, ये मिड पॉइंट है, ये तो ऊपर से आ रहा होता तो उसमें हमारा कुछ काम बन जाता, तो यहाँ पे एफ इज द मिड पॉइंट, इसका तो कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पे, तो इसको हटा देते हैं इस लाइन को, इसके लिए कोई हमारा जरूरत नहीं आ रहा है, जरूरत नहीं पड़ रही है इस ट्राइंगल के लिए। हमें जरूरत जो पड़ेगी बच्चे वो डी की पड़ेगी। देखिए उसने बोला था फर्स्ट सेंटेंस में कि डी मीडियन है, बोला था, तो डी मीडियन है तो डी इज मिड पॉइंट, ये हमने वहां पर समझ लिया था, डी मिड पॉइंट है, और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये हमें पता है, अभी अभी हमने प्रूव किया था कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। अब डी मिड पॉइंट हो गया, सो दैट जी इज मिड पॉइंट ऑफ एफ सी, तो जी एफ सी का मिड पॉइंट होगा। कैसे? आप देखिए ये वाली साइड इसके पैरेलल है, एक ये मिड पॉइंट है, तो दूसरा भी तो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट थ्योरम, ये कुछ ऐसा है। देखिए इसको सीधा सीधा बना लेते हैं, ये मिड पॉइंट था, ये इसके पैरेलल था, पैरेलल है दोनों, ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा, तो एफ सी इज ऑफ एफ सी की, एफ सी का मिड पॉइंट कौन होगा? जी। अगर ये इसका मिड पॉइंट है जी, तो इसका मतलब एफ जी बराबर होगा किसके? जी सी के। अब देखिए ये दोनों बातें हमें मिल गई, ये इक्वेशन 2 बना लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए एफ बराबर था किसके? एफ जी के, और एफ जी बराबर किसके था? जी सी के। तो आप देखें ए एफ, एफ जी और जी सी आपस में तीनों बराबर है कि नहीं? तो हमें पता है कि इन तीनों को मिलाकर तो हमारे पास कितना आ रहा है? 9 सेंटीमीटर। इन तीनों को मिलाकर ही तो 9 सेंटीमीटर उसने बोला था, तो एफ, तो इस तीनों की जगह पर ए की वैल्यू रख दीजिए, एफ जी भी ए एफ के बराबर है और जी सी भी ए एफ के बराबर है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, बस समझ तो आप गए होंगे, लेकिन इसको कॉपी पे कैसे नोट डाउन करना है ये भी आना चाहिए, ठीक है। तो ए एफ ए एफ ए एफ कितने हो गए? 1 2 3, तो 3AF इज इक्वल्स टू 9, 3 से 3 टाइम्स कैंसिल, तो AF आ गया हमारे पास कितना? 3 सेंटीमीटर। और मैंने AF को ही क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि AF ही हमें फाइंड करना था, अगर FG फाइंड करना होता तो इन सब की जगह पे मैं FG रख देता। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।